कहानी की शुरुआत होती है हवाना शहर से, जहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे को। इसका नाम आंद्रेज है, जो अपने पेट वीवो, जो कि एक किंग का जो जानवर है, उसके साथ रोड पर म्यूजिकल प्रोग्राम कर रहा है। वीवो को म्यूजिक की काफ़ी अच्छी समझ है। आंद्रेज गाना गाता है और वीवो गाने पर डांस और म्यूजिक बजाता है। और गाने के दौरान ही हमें पता चलता है कि बचपन में वीवो को एक ट्रक में कहीं ले जाया जा रहा था, मगर उसका कैरेट ट्रक से गिर जाता है और इसके पीछे भूखे जानवर पड़ जाते हैं। तभी आंद्रे वीवो को बचा लेता है। आंद्रे से ही वीवो को म्यूजिक की समझ मिली है। ये दोनों ऐसे ही रोड पर शो कर कर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। एक दिन आंद्रेज को एक लेटर मिलता है। ये लेटर मार्ता का है। कभी मार्ता और आंद्रेज एक साथ गाना गाते थे, मगर अब मार्ता रिटायर हो रही है। वो चाहती है कि उसके फेयरवेल कॉन्सर्ट में आंद्रेज भी आए और दोनों मिलकर गाना गाएं। शो 16 जून को है, माम्बो कबाना में, जो कि मियामी में है। आंद्रेज लेटर पढ़कर काफ़ी खुश होता है और ज़ोर से मार्ता का नाम चिल्लाता है, जिसे सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सिंगर है और ये सब चाहते हैं अगर मार्ता ने आंद्रेज को बुलाया है तो उसे ज़रूर जाना चाहिए। मगर आंद्रेज के पास जाने के लिए पैसे नहीं है। वो आंद्रेज के लिए चंदा इकट्ठा करने लगते हैं, मगर वीवो नहीं चाहता कि आंद्रेज वहाँ पर जाए। वो अपनी लैंग्वेज में लोगों को ऐसा करने से मना करता है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। घर में आंद्रेज अपने और मार्ता के पुराने दिन याद करने लगता है, जब मार्ता क्लब में गाती थी, लेकिन सब जानते थे एक दिन वो बहुत बड़ी स्टार बनेगी। आंद्रेज मार्ता से लव करता था। वो एक दिन मार्ता से अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी यूएसए से एक प्रमोटर आता है और वो मार्ता को मियामी के मैम्बो कबाना में गाने का ऑफर देता है। मार्ता खुशी से पागल हो जाती है, इसलिए आंद्रेज अपने दिल की बात मार्ता से नहीं कह सका। मार्ता चली जाती है। उसके जाने के बाद आंद्रेज ने अपना सारा प्यार और सारा दर्द एक गाने में डाल दिया, मगर वो गाना आंद्रेज ने आज तक कभी नहीं गाया। और वो वीवो को वो गाना दिखाता है जो उसने मार्ता के लिए लिखा था। मगर अब मौका आ गया है वो गाना मार्ता को सुनाने का। आंद्रेज खुश है। वो वीवो के साथ अब जल्द से जल्द मियामी जाना चाहता है, मगर वीवो बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ यहीं रहना चाहता है और यहाँ के लोगों के लिए शो करना चाहता है। वो आंद्रेज को अपनी भाषा में रोकने की कोशिश करता है, मगर आंद्रेज को कुछ समझ नहीं आता। वीवो आंद्रेज से नाराज़ हो जाता है। आंद्रेज समझ जाता है कि वीवो खुश नहीं है। वो वीवो को समझाता है, मुझे अपना लिखा गाना मार्ता तक पहुंचाना ही है, ताकि उसे पता चल सके मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वीवो नाराज़ होकर बाहर चला जाता है। वीवो बाहर नाराज़ बैठा होता है, मगर तभी उसे आंद्रेज के साथ बिताए अपने सारे दिन याद आने लगते हैं और वो मान जाता है और अंदर आकर पैकिंग कर लेता है। अगली सुबह वीवो देखता है कि आंद्रेज अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसका लिखा हुआ गाना उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। वीवो उस कागज़ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो आंद्रेज के लिखे आखिरी गाने को सीने से लगाकर रोने लगता है। रात को आंद्रेज के लिए एक फेयरवेल रखा गया है। यहाँ सब लोग आंद्रेज के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कह रहे हैं और वीवो यहाँ पर उदास बैठा है। तभी ये लड़की, जिसका नाम गैबी है, वो वीवो से मिलती है और उसे फ्लोरिडा चलने को बोलती है, मगर वीवो इसकी बात नहीं सुनता। सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वीवो आंद्रेज की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मियामी जाना चाहता है, मगर कैसे? तभी उसे गैबी दिखती है, जो अपनी माँ के साथ फ्लोरिडा जा रही है। फ्लोरिडा से मैम्बो कबाना ज़्यादा दूर नहीं है। गैबी अपनी मॉम से वीवो को अपने साथ ले चलने के लिए बोलती है, मगर उसकी माँ मना कर देती है। तभी वहाँ पर यह बंदा आता है और वह इन्हें आंद्रोज का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक बैग दे देता है, जिसमें मराकस और एक्कॉर्डियन होता है और भी कुछ छोटा मोटा सामान होता है। दरअसल आंद्रेज गैबी के दादा थे और वीवो को आइडिया आता है कि वो इस बैग में छुपकर फ्लोरिडा जाएगा। वो चुपचाप आकर इस बैग में छुप जाता है और आखिरकार वो फ्लोरिडा पहुंच जाता है। वो घड़ी देखता है, सुबह के 10 बजे है। अभी भी शो शुरू होने में 10 घंटे बाकी है। वीवो बैग से निकलने की कोशिश करता है, मगर गैबी बैग को ऐसे लुढ़कते हुए देख लेती है और डर जाती है। वो जैसे ही बैग खोलती है, गैबी को वीवो दिखता है। गैबी वीवो को देखकर बहुत खुश होती है। ये वीवो को बहुत पसंद करती है, मगर वीवो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वीवो गैबी से बचकर वहाँ से भाग जाता है और बाहर उसे मियामी जाने वाली बस दिखती है। वीवो उस बस पर चढ़ जाता है, मगर लोग वीवो से डर जाते हैं। ड्राइवर वीवो को बाहर फेंक देता है और वीवो के पीछे डॉग पड़ जाता है। वीवो उससे बचता हुआ वापस गैबी के घर आ जाता है। गैबी वीवो को कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। आंद्रेज दादू मार्ता के शो में गाना गाने वाले थे। मैंने अभी वो चिट्ठी पढ़ी जो उनके सामान से मुझे मिली, मगर दादू तो अब रहे नहीं, तो फिर तुम उस शो में जाकर क्या करोगे? वीवो आंद्रोज का लिखा गाना गैबी को दिखाता है और गाना पढ़ने के बाद वो वीवो को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी माँ से मार्ता के शो में जाने के लिए बोलती है, मगर उसकी माँ मना कर देती है। गैबी दूसरा तरीका निकालती है। वो मियामी जाने वाली बस की टाइमिंग चेक करती है और अभी भी ये दोनों शो से पहले वहाँ पहुँच सकते हैं और गैबी बस की टिकट खरीदती है। मगर तभी कुछ लड़कियां गैबी को मिल जाती है। दरअसल इन तीनों लड़कियों का एक ग्रुप है
जो सैंड डॉलर के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा रूल करती रहती हैं। प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए, समाज में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जानवरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए वीवो के अंदर भी इंटरेस्ट दिखाती हैं। इन्हें लगता है कि वीवो को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, इसकी देखभाल करना ज़रूरी है। ये गैबी को ये सब समझा ही रही होती हैं कि तभी गैबी की बस छूट जाती है। गैबी एक साइकिल पर उस बस का पीछा करती है और इनके पीछे तीनों लड़कियां पड़ जाती है। इन्हें वीवो चाहिए, मगर गैबी की साइकिल पुल से नीचे आकर बोट पर गिरती है। गैबी वीवो को कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे पास एक और प्लान है। अगर हम एवरलेड्स नेशनल पार्क से शॉर्टकट लें तो हम बहुत जल्दी शो में पहुंच जाएंगे। गैबी बचे कुछ कचरे से एक बोट बनाती है और ये निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। और यहाँ गैबी की माँ को पता चल चुका है कि गैबी बिना बताए शो देखने चली गई है। वो उसको वापस लेने के लिए यहाँ से निकलती है और यहाँ सफ़र के दौरान आंधी और तूफान आ जाता है और गैबी और वीवो बिछड़ जाते हैं। गाना गैबी के पास है और वीवो जंगल में अकेला रह गया है। जंगल में वीवो को एक बर्ड मिलता है, इसका नाम डैन सैरिनो है और ये वीवो को बताता है कि मैं वैलेंटीना से लव करता हूँ, मगर ये कभी उससे प्यार का इजहार नहीं कर सका। वीवो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बदले में तुम मेरी गैबी को ढूंढने में मदद करोगे। और आखिरकार इन दोनों का रिश्ता बन ही जाता है और ये दोनों यहाँ से उड़ जाते हैं। मगर वीवो का काम तो अधूरा ही रह गया। यहाँ मार्ता गाने की रिहर्सल कर रही है। वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि आंद्रेस का कोई मैसेज आया, मगर कोई मैसेज नहीं है। जब बंदा ही नहीं रहा तो मैसेज कहाँ से आएगा। और यहाँ गैबी को दिखाया जाता है जिसने गाना खो दिया है, मगर तभी वहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ आ जाती है। इनके पास ही आंद्रेस का गाना है। ये गैबी को वीवो को ढूंढने को कहते हैं ताकि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तभी ये गाना ही गैबी को वापस करेंगी। और यहाँ लैटाडोर जो कि एक सांप है वो वीवो को पकड़ लेता है। वीवो इससे बचकर भागने लगता है और इसकी हेल्प डैन सरीनो करता है। और यहाँ पर गैबी वीवो को ढूंढते हुए आती है। उसे वीवो तो नहीं मिलता मगर लैटाडोर ज़रूर मिलता है। वो उन सब लड़कियों को मारने ही वाला होता है कि तभी वीवो को गैबी के चीखने की आवाज़ आती है और वो नीचे आता है और लैटाडोर वीवो के पीछे पड़ जाता है। और वीवो बड़ी चालाकी से सांप को इधर से उधर भगाकर पेड़ से बांध देता है। और ये सब वीवो को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। और अब ये लड़कियां वीवो को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती और गैबी इससे अपना गाना वापस मांगती है, मगर गाना पानी में धुल गया है। और यहाँ मार्ता को पता चलता है कि आंद्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहा। मार्ता उदास हो जाती है और यहाँ वीवो उदास है क्योंकि अब गाना नहीं बचा। वो वापस जाने के बारे में सोच रहा है। तभी गैबी अपने दादा का वो गाना गाती है जो उन्होंने लिखा था, मगर इसको वो गाना धुन पर नहीं गाना आता। वीवो बांसुरी बजाता है और अपनी लैंग्वेज में कहता है कि इस गाने की धुन इस तरह है जैसे मैं बजा रहा हूँ, वैसे नहीं जैसे तुम गा रही हो। गैबी को वीवो की कोई बात समझ तो नहीं आती, मगर वो समझ गई है कि वीवो को गाने की धुन पूरी याद है। वीवो और गैबी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वीवो को धुन याद है और गैबी को गाने के बोल, और ये निकल पड़ते हैं शो में जाने के लिए। वीवो गैबी के मोबाइल में पियानो बजाता है और गैबी गाने के नोट्स लिखती है और गाना बनकर तैयार हो जाता है। ये शो में पहुंच जाते हैं मगर कोई इन्हें अंदर नहीं जाने देता। ये कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं अंदर जाने का। उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है मगर ये लॉक है। वीवो तो एक छोटे से रास्ते से दूसरी तरफ चला जाता है मगर गैबी नहीं जा पाती। गैबी वीवो को आगे अकेले ही जाने को बोलती है और वीवो आगे बढ़ जाता है। और गैबी की माँ गैबी को यहाँ लेने आ जाती है। वीवो मार्ता के मेकअप रूम में आता है। वो अखबार में आंद्रेस की फ़ोटो देख रही है और रो रही होती है। तभी वो वीवो को देख लेती है और पहचान लेती है ये वीवो है, आंद्रेस का पेट। वीवो मार्ता को आंद्रेस का गाना दे देता है और वो वीवो को थैंक्स बोलती है। आखिरकार वीवो ने आंद्रेस का आखिरी सपना पूरा कर ही दिया, मगर वो चाहता है कि गैबी भी शो को देख सके। वो गैबी को ढूंढने भागता है। यहाँ गैबी की माँ गैबी को घर ले जा रही है और उसे इतनी दूर अकेले आने के लिए डांट रही है, मगर गैबी का कहना है कि मुझे दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। तभी भी वो कार के विंड ग्लास पर आकर गिरता है और अंदर आकर गैबी को गले लगाता है। और गैबी की माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो गैबी और वीवो को वापस मार्ता के शो में लेकर आती है। मार्ता यहाँ आंद्रेस का गाना गाती है और वीवो आंद्रेस को मिस करता है और आखिरी बार गुड बाय बोलता है। और आगे हमें गैबी और वीवो को दिखाया जाता है। अब ये दोनों सड़क पर शो करने लगे हैं। ज़िंदगी एक बार फिर नॉर्मल हो गई है। सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और यही होता है इस कहानी का अंत।